पश्चिमी एशिया में जंग जारी है। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं ईरान के शहरों, सैन्य ठिकानों और ऑयल फील्ड्स पर बम के रूप में तबाही बरसा रही है। वहीं ईरान युद्ध के बीच अब एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे लेकर खाड़ी देशों से बहुत दूर अमेरिका में भी हड़कंप मच गया है। अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर आ गई है। दरअसल अमेरिका के एक आर्मी बेस पर ड्रोन मंडराता देखा गया है। यह ड्रोन जिस आर्मी बेस पर मंडरा रहा था, उस बेस पर तब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दो मजबूत और प्रभावशाली चेहरे मौजूद थे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ तब उसी बेस पर मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को वॉशिंगटन स्थित आर्मी बेस पोर्ट मैकनेयर के ऊपर ड्रोन मंडराते देखे गए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ के आवास इसी आर्मी बेस में है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात पर भी विमर्श किया कि मार्को रूबियो और हेग्सेथ को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि इन्हें शिफ्ट किया गया या नहीं, इस संबंध में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ की गतिविधियों के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसके पीछे सुरक्षा कारणों को वजह बताया। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि सुरक्षा कारणों से पीट हेग्सेथ की गतिविधियों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्होंने इस तरह की गतिविधियों की रिपोर्टिंग को भी गैर जिम्मेदाराना बताया। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी बेस पर ड्रोन देखे जाने के बाद व्हाइट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। व्हाइट हाउस में इस बैठक के बाद अमेरिकी सेना के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह कदम ईरान की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका को देखते हुए उठाया गया है। अमेरिका ने अपने कई आर्मी बेस की सुरक्षा बढ़ाकर एफ-पिकॉन चार्ली कर दिया है। यह अलर्ट का वह स्तर होता है जिसे आतंकी हमले की आशंका पर लागू किया जाता है। इसके साथ ही दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी कूटनीतिक मिशनों के लिए भी वैश्विक सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, अभी हाल ही में ईरान के सबसे बड़े अधिकारी अली लारिजानी शहीद हो चुके हैं। वो इजराइल और अमेरिका के हमले में मारे गए, जिसके बाद ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम लीडर हैं मुजतबा खामनेई, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लारिजानी की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। कुल मिलाकर ईरान इस समय देखिए बौखला चुका है और ईरान ने साफ कह दिया है कि एक एक जान का बदला लिया जाएगा। अब अमेरिका और इजराइल ये कर रहे हैं कि वो लगातार ईरान के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ईरान के सेना को टारगेट कर रहे हैं और ईरान के सबसे बड़े नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं। और अभी तक ईरान अमेरिका के किसी भी अधिकारी को नहीं मार पाया है। ईरान अभी तक इजराइल के बड़े अधिकारी को नहीं मार पाया है। इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। अब ईरान का टारगेट भी सीधे तौर पर अमेरिका के बड़े अधिकारी हैं, इजराइल के बड़े अधिकारी हैं। ऐसे में अगर ये ड्रोन ईरान की तरफ से भेजे गए हैं तो फिर ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि जितना हल्के में अमेरिका ईरान को समझ रहा था, ईरान उतना कमजोर नहीं निकला और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी मान चुके हैं। अगर अमेरिका तक ईरान के ड्रोन पहुंच चुके हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरी अमेरिका की जनता के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात है। वहीं आपको बता दें, बीती रात ईरान ने एक साथ 9 देशों पर ताबड़तोड़ हमले किए और कतर में सीधे तौर पर गैस की फैसिलिटी को टारगेट कर डाला। बताया जा रहा है कि धुआं धुआं, आग ही आग वहां पर दिखाई दे रही है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि वो जो गैस फैसिलिटी को जिसको टारगेट किया गया था, बताया जाता है कि कई देशों की गैस वहां से आती है। कुल मिलाकर अब ईरान ने भी गैस फैसिलिटीज को टारगेट करना शुरू कर दिया है। बड़े नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश अब ईरान भी कर रहा है, बड़े अधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिश ईरान कर रहा है। और अब ईरान के जो ड्रोन है वो अमेरिका तक पहुंच रहे हैं, इस तरह की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।